बच्चों, वेलकम टू एनआर क्लासेज। आप सभी को स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी के वीडियो में हम सब बात करेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। तो आज हमसे यही आज बात करेंगे वीडियो में, और ये प्रूफ करेंगे कि उत्तल दर्पण में जो हमेशा फोकस दूरी होता है वो है ना, उसका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। ठीक है, मतलब हम सब कह सकते हैं क्या कि कई कई सवाल भी आता है कि किसी भी है ना गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो हमेशा आधी होती है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, है ना। किसी भी दर्पण में हमेशा फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर ऑफ जो होता है हमेशा क्या होता है, उसकी आधी होती है। और हमसे यही सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में कि हमेशा है ना। और उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है उसमें क्या संबंध होता है, तो उसमें संबंध होता है क्या, F बराबर R/2 का संबंध होता है। और हमसे इस वीडियो में यही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे आसान भाषा में। ठीक है, चलिए हम सब क्या किए हैं कि यहाँ एक उत्तल दर्पण लिए हैं। उत्तल दर्पण में है ना, ये आपका जो एक किरण जा रहा है, प्रकाश का किरण है, और ये दर्पण से टकराने के बाद ये परिवर्तन की क्रिया हुई है ना, तो ये लौटा है। और आपको मालूम होगा कि जब किसी भी गोलीय दर्पण में है ना, जब कोई भी प्रकाश टकराता है और टकराने के बाद जो परिवर्तन की क्रिया होता है ना, उसके बीच एक रेखा गुजरता है। इस प्रकार से एक रेखा गुजरता है और उस रेखा को हम सब नाम देते हैं क्या, अभिलंब देते हैं। उस तरह से डॉट से दर्शाते इस प्रकार से हम सब उसे क्या नाम देते हैं, अभिलंब नाम देते हैं। तो ये आपका क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है जहाँ टकराया और टकराने के बाद जो ये किरण लौटा वो क्या है, परावर्तित किरण। तो आपको मालूम होगा कि किसी मतलब प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो क्या होता है कि आपतन किरण और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु है ना, अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु के एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये तो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण हो जाएगा, और आपतित किरण के द्वारा जो बनता है कोण आपतन कोण कहलाता है। और हम सब आपतन कोण को नाम क्या देते हैं, I से देते हैं। और यहाँ पर भी कोण बन रहा है, जब टकराया और टकराने के बाद परिवर्तन की क्रिया हुई तो वहाँ भी क्या बना, इस कोण बनता है परिवर्तन कोण, हम R देते हैं। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या, कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण CBF हो जाएगा, है ना। तो हम सब लिख सकते हैं क्या है, देखिए परिमाण में करके लिखिए कि कोण है ना, कोण ABC बराबर है ना, ABC बराबर क्या हो जाएगा, CBF, कोण CBF बराबर कैसे होगा, तो है ना परिवर्तन के नियम से, परावर्तन से, है ना, परिवर्तन के नियम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है। अब यदि हम इस है ना इस किरण की बात कर लें, देखिए यदि हम इस किरण की बात कर लें, ये रेखा देखिए और ये रेखा देखिए और ये रेखा देखिए, जेड बन रहा है, और जेड बनने का कारण क्या होगा, तो फिर इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, एकांतर कोण से। तो कोण ABC हो जाएगा क्या, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण है ना BCF, कोण क्या हो जाएगा, BCF कैसे होगा, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से। और आप इसे क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम सब क्या आएंगे, हम सब आएंगे क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 से। देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए, तो समीकरण 1 और 2 का क्या है कि बायां पक्ष है ना, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष बराबर होता है। तो हम जानते हैं क्या है कि किसी भी दो समीकरण का यदि बायां पक्ष बराबर होता है तो उसका दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष आपस में वो बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF। आप इसे क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ देखने की बात क्या है, क्या इस
आकृति में क्या है, कोई त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है। देखिए तो क्या कोई रेखा त्रिभुज बना रहा है ना, ये देखिए BCF, और BCF एक ऐसा त्रिभुज होगा क्योंकि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम जानते हैं ना कि किसी भी यदि त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है ना, तो और उस दो जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उस कोण के आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होता है। तो हम तो उसे नाम क्या देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज नाम देते हैं, जिसका दो भुजा बराबर होता है। तो अब देखिए इस कोण से तो क्या आएंगे, देखिए त्रिभुज कहाँ आएंगे हम सब, त्रिभुज BCF में, है ना, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में, ठीक है। और BCF में तो इस कोण से इस कोण का सामने वाला भुजा ये बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BF बराबर, और इस कोण की ये भुजा कौन वाला CF, ये भी आपस में क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो आप इसे नाम क्या दे दीजिए, समीकरण 4 नाम दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो देखिए अब यहाँ ये देखिए, ये वास्तव में जो होता है ना, ये वाला जो देखने की बात है, जो ये वाला जो बिंदु B है, ये बिंदु P से काफ़ी नज़दीक होता है। ये यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि बिंदु P जो है, बिंदु P से बिंदु B काफ़ी दूर है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है दर्पण में, ये जो बिंदु B है वो P के काफ़ी नज़दीक होता है। कैसे होगा, जो देखिए यदि मान लीजिए कि ये आपका कोई दो गो बिंदु है और इस बिंदु से, है ना, दो गो केयर ऐसा खींचा जाता है, तो देखिए तो ये आपस में दोनों काफ़ी नज़दीक होता है ना, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो हम सब क्या बोल सकते हैं कि ये, है ना, बिंदु जो B है वो P के काफ़ी नज़दीक है। हम तो लिख सकते क्या है ना, माना कि बिंदु B, है ना, P के काफ़ी नज़दीक है ना, काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज़, ये आपका क्या हो जाएगा BF और ये PF आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, है ना, BF बराबर, है ना, PF। आप इसे क्या कीजिए, समीकरण 5 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, है ना, तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने चित्र में डालते हैं और पहुँच करके वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम सब लिख सकते क्या है, इधर कर देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं सीधे करके। तो अब यहाँ से क्या आएंगे, समीकरण 4 तथा 5 से आएंगे, है ना, समीकरण 4 तथा 5 से आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका BF और इसका BF बराबर हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, CF बराबर, है ना, PF, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो यदि क्या, यदि हम इस PF और CF को जोड़ दें तो क्या ये PC नहीं हो जाएगा। यदि ये वाला एक रेखा और ये वाला रेखा यदि हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरा आपको PC नहीं मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, जो देखिए तो क्या करेंगे क्या, है ना, PF प्लस FC बराबर क्या मिल जाएगा आपको, PC मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसे समीकरण क्या करिए, 6 मान लीजिए। अब देखिए यह CF या FC है ना, जब भी होगा तो क्या हम इस FC के जगह पर हाँ PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, PF बराबर प्लस PF, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, PC। और अब देखिए PF और PF कितना, PF 2PF और कितना PC। अब सबका मान पुट कर दीजिए, 2 का 2 और जो ये PF है यही क्या करते हैं, बड़ी F से लिखते हैं, है ना, तो ये वाला हो जाएगा F, तो है ना, सॉरी F बराबर, और जो ये जो PC जो रेखा जो है आपका ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो हम सब वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं, बड़की R से लिखते हैं, तो ये R हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए बराबर है ना, F का F 2 इधर गुना में आएगा तो बटा हो जाएगा
आर है ना बटा 2 हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव हो गया है ना। तो हम कह सकते क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वो आधी होती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। वीडियो को देखें, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये बोर्ड में हमेशा 5 नंबर का आता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए एनआर क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।